एक शहजादे का जन्म और वो सादगी। 27 दिसंबर 1965 को इंदौर के एक बड़े परिवार में अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान का जन्म हुआ। पिता सलीम खान की कलम की ताकत और मां सुशीला चरक सलमान खान की ममता के बीच सलमान का बचपन बीता। भले ही वह एक लेखक के बेटे थे, लेकिन उनका बचपन विलासिता में नहीं बल्कि उन संस्कारों में बीता जहां इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सलमान के घर में आज भी दिवाली उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है जितनी ईद। यही धर्मनिरपेक्षता उनके व्यक्तित्व की नींव बनी। स्ट्रगल के वो दिन जब पिता से पैसे मांगना बुरा लगता था। दुनिया को लगता है कि सलीम खान के बेटे होने के नाते उन्हें सब कुछ थाली में सजाकर मिला होगा, पर हकीकत इसके उलट थी। सलमान खान कभी नहीं चाहते कि उनके पिता उन्हें लॉन्च करें। वह अपनी तस्वीरों का पोर्टफोलियो लेकर खुद निर्देशकों के दरवाजे पर जाते। कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, कई बार उन्हें यह कहा गया कि तुम हीरो जैसे नहीं दिखते। और उस दौर में सलमान खान को अपनी मेहनत पर भरोसा था, लेकिन पिता के संघर्ष को देखकर उनका दिल अक्सर भर जाता। वह जानते थे कि उनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या खोया है। मैंने प्यार किया और प्रेम का उदय। 1989 में जब सूरज बड़जात्या ने उन्हें प्रेम के रूप में पर्दे पर उतारा तो पूरे देश को अपना बेटा और अपना भाई मिल गया। मैंने प्यार किया कि अपार सफलता के बाद भी सलमान के पैर जमीन पर रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म की सफलता के बाद भी वह कई महीनों तक खाली बैठे थे। वह दौर उनके लिए मानसिक रूप से कठिन था, जहां सफलता तो मिली पर काम नहीं मिल रहा था। पर सलमान ने हार नहीं मानी। रिश्तों का टूटना और वो तन्हा थे। सलमान खान की जिंदगी में प्यार कई बार आया, लेकिन हर बार वह अधूरेपन की दहलीज पर आकर रुक गया। उनके जीवन की सबसे भावुक कर देने वाली बात उनकी तन्हाई है। दुनिया उनके अफेयर्स की चर्चा कर रही थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सलमान ने हर रिश्ते को अपना सब कुछ दिया। जब जब उनके दिल के टुकड़े हुए, उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया। अक्सर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में अकेले खड़े सलमान को देखकर उन्हें प्रशंसक यही सोचते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी क्या शख्स वाकई खुश है। उनकी शादी पर होने वाले मजाक के पीछे गहरा दर्द छिपा है, एक ऐसे इंसान का दर्द जिसने घर बसाने की चाहत तो रखी, पर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, अपनों के लिए ढाल बनना। सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी है। अपने भाइयों अरबाज और सोहेल के करियर को संवारना हो या अपनी बहनों अलवीरा और अर्पिता को दुनिया की हर खुशी देना हो, सलमान ने हमेशा खुद को पीछे रखकर परिवार को आगे रखा। अर्पिता गोद ली हुई बहन के लिए उनका प्यार इस बात का प्रमाण है कि खून के रिश्तों से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। जब भी उनके परिवार पर कोई आँच आए, सलमान एक दीवार बनकर खड़े हो गए, चाहे इसके लिए उन्हें खुद को ही मुसीबत में क्यों न डालना पड़े। कोर्ट कचहरी और काली रातें। सलमान का जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। काला हिरण शिकार मामला और हिट एंड रन केस ने उन्हें सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवाए। उन दिनों की कल्पना कीजिए जब एक तरफ पूरा देश उन्हें पर्दे पर प्यार दे रहा और दूसरी तरफ वह जेल की सलाखों के पीछे अपनी रातों की नींद खो चुके थे। उनके पिता सलीम खान का बयान आज भी रूह कांपा देता है, जब उन्होंने कहा था, एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका बेटा जेल में हो और वह घर पर चैन की रोटी खाए। सलमान ने उन अंधेरी रातों में बहुत कुछ सीखा, धैर्य, पश्चाताप और खुद को बेहतर बनाने की शक्ति। बीइंग ह्यूमन, दर्द को दवा में बदलना, शायद अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए या शायद अपने भीतर की करुणा को रास्ता देने के लिए सलमान ने बीइंग ह्यूमन की शुरुआत की। आज यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हजारों गरीबों के लिए जीने की उम्मीद है। कितने ही बच्चों के दिल का ऑपरेशन, कितनी ही बेवाओं की मदद की और अब कितने ही बेसहारा लोगों का इलाज सलमान की खामोश मदद से हो रहा है। वह कैमरे के सामने दान करने में यकीन नहीं रखते, वह चुपचाप मदद पहुंचाते हैं। यही वजह है कि उनकी बजरंगी भाईजान वाली छवि असल जिंदगी में भी करोड़ों लोगों के लिए फरिश्ता जैसी है। गैलेक्सी अपार्टमेंट का वह छोटा सा कमरा, करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बावजूद सलमान खान आज भी एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। क्योंकि वह अपनी माँ के करीब रहना चाहते हैं। उन्हें बड़े बंगलों का शौक नहीं, उनके पास सोफे पर सोने में सुकून मिलता है, जहाँ उनकी माँ उनके सिर पर हाथ रखे। यह सादगी उन्हें बाकी सुपरस्टार से अलग बनाती है। भाईजान का कमबैक और सुल्तान की तरह वापसी। एक समय था जब सलमान की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन 2009 में वांटेड के साथ उन्होंने जो वापसी की उसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। दबंग, बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि वह बॉक्स ऑफिस के निर्विवाद राजा हैं। लेकिन इस सफलता के बीच भी वह कभी नहीं भूले कि वह कौन है। वही इंदौर का लड़का जिसे साइकिल चलाना पसंद है। निष्कर्ष, एक अनकही दास्तां। सलमान खान की जिंदगी एक खुला खत है, जिसमें कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ पर जीत की स्याही है और कुछ पन्ने अभी भी कोरे हैं। वह एक ऐसे नायक है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और जो दुनिया के लिए सुपरस्टार होने से पहले अपने घर के बेटे हैं।
उनके लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके फैंस का प्यार। जब वह ईद पर गैलेक्सी की बालकनी से हाथ हिलाते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी होती है। शायद वह यह सोच रहे होते हैं कि इनके विवाद और कमियों के बावजूद दुनिया उन्हें इतना प्यार कैसे कर सकती है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें कभी मत भूलना, एक वो जो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ दे, और दूसरा वो जो तुम्हारे साथ तब खड़ा रहे जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं।